हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लें भाई। सुबह का टाइम था और बच्चे सारे जा लिए थे स्कूल काल में। संजू जी भी अपने ऑफिस का काम था, जा लिए थे। विकास भी जा लिया था। तो बस मैं अपना नीचे का काम था जो फिनिश कराई थी और नहा धो का ली थी। फिर मैंने लगी थी फटाफट ऊपर की सफाई करने के लिए, क्योंकि 10:15 बजे तक सारा काम फिनिश करना हुआ है। 10:15 के अराउंड निशा मैडम की क्लास अब आप सबको पता है। तो एक और चीज़ बोलनी थी, आप लोगों का सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। आपने आज मेरा बर्थडे था तो काफ़ी विशेष देर की हैं, काफ़ी सारी ब्लेसिंग देर की है। तो सभी का बेबी दिल से थैंक यू इतना प्यार और इतना सपोर्ट करने के लिए। देखो, जब इतना प्यार सपोर्ट आप करते हो ना तो आगे बढ़ने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, एक दूसरे के सहारे की वैसे तो बोलते हैं कि एक सहारा किसी का हमें तकना नहीं चाहिए, पर ये चीज़ भी ज़रूर होती है कि हमें एक दूसरे की सहारे की ज़रूरत होती है। अब जैसे आप लोग मेरी वीडियो को देखते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि आज इतने लोगों ने मेरी वीडियो देखी है तो काफ़ी पसंद आई है, तो आगे मैं इससे बेटर बनाने की कोशिश करूँ। ठीक है ना? ये चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। और बस यहाँ पे मेरा जो बाकी का सारा काम तो फिनिश हो गया था। और जो कपड़े रखे थे, प्रेस के कपड़े रखे थे, क्योंकि नाइट में प्रेस करी थी तो ये कपड़े रखने थे अलमारी में, सारे मैंने सेट कर दिए थे। और ये ब्लैक कलर का भाई सूट लेके आ रही हूँ मैं। सूट तो मैंने दिखाया ही नहीं, क्योंकि जो शॉपिंग मैंने की है अभी तक शादी के लिए वो दिखाई नहीं है। मेरे सूट सिलने गए हुए हैं। अब तो आपको जो मैरिज के ब्लॉग आएंगे उन्हीं में देखने को मिलेंगी और थोड़ा सस्पेंस भी हो जाता है। ब्लैक सूट तो आपको खैर दिख भी गया है और इसका इनर वगैरह है, क्योंकि अनारकली टाइप सूट है ये। वैसे सूट तो ऊपर से सिल रहा है, बस प्लाजो रह रहा है इसका सिलना। तो उसका इनर था। और जो मेरे दुपट्टे थे सारे सूटों के, तो इन्हीं इस थैली में रखे थे। तो मैंने सोचा कि इनको अंदर रख दूं अलमारी में, क्योंकि बाहर रखे थे ये। और फिर यही होता है कि धूल मिट्टी वगैरह हो जाती है इस करके ने। और बस ये दुपट्टे वगैरह जो सारे डाल कर ना और मैं इस अलमारी में सेट कर दूंगी। तो फिर लग जाऊंगी मैं जो बेड शीट वगैरह है और जो भी सारा काम है वो फिनिश करने के लिए। और ये इसकी भी मैंने डालनी लगा लिया भाई, काफ़ी अच्छी है। और ऊन सबसे बड़ी चीज़ होती है, जो इसमें ऊन लग रही है ना वो बहुत बेस्ट बेस्ट है, मतलब बहुत ही अच्छी है। और इसका डिज़ाइन भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो ये सबको पसंद आई थी। और इसका प्राइस भी पूछ रहे थे कि दी इसका प्राइस कितना, तो इसका 900 रुपये प्राइस है। और उनका कॉन्टैक्ट नंबर के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछली से पिछली वीडियो में दे रखा है, जब ये स्कीवी दिखाई थी उस टाइम। तो इसका डिज़ाइन भी काफ़ी मुझे अच्छा लगा। और रेट वाइज जैसे हम रेट देते हैं उसे रेट के हिसाब से भई ये ठीक है। तो कई जगह मैंने जैसे पूछा था ना तो 1100 1200 ऐसे बोल रहे थे, पर ये मुझे 900 रुपये की पड़ी। और ओसवाल की ऊन है जो उसकी बुन रखी है, काफ़ी अच्छी लगी मुझे। तो बस यहाँ मैं बेड शीट वगैरह कवर कर दूंगी और सारा काम फिनिश करने के भाई बाद अब मैं लगी थी अपनी क्लास देखने के लिए। और कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि दी आपने कोर्स कहाँ से ले रखा है। तो कोर्स भाई मैंने अचीवर्स एकेडमी से ले रखा है, एसएसटी का भी और जो कॉमन बैच है वो भी। दोनों ही मैंने अचीवर्स से ले रखे हैं। और निशा मैडम को कौन नहीं जानता, देखो सभी जानते हैं, तो वहीं से मैंने अपना बैच परचेज करके हैं। और एक कमेंट आ रहा था कि दी अग मैं पढ़ लिख रही हूँ, काफ़ी अच्छी ग्रेजुएशन वगैरह मैंने कर रखी है, पर मुझे ये लगता है कि अगर मैं स्टडी की बजाय अगर कोई अच्छा बिजनेस करूँ तो मुझे ये लगता है कि उसमें अच्छी इनकम का सोर्स है। और कभी कभी मेरे को ये होता है कि नहीं, पढ़ाई वगैरह छोड़ कर अपना साइड बाय बिजनेस कर लूँ। तो भाई देखो, वो अपनी अपनी सोच है, हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। ठीक है ना? कल हम भी क्या पता क्या करने के लिए सोच लें या फिर क्या करना चाहें। तो इसके लिए मैं सिर्फ एक ही राय बोलूँगी, जो भी काम करो पूरे दिल से करो, पूरी शिद्दत से करो, कोई भी काम है। चाहे आप स्टडी का कर रहे हो, अगर आपका मन नहीं है, आपका बिज़नेस करने में मन है तो आप बिज़नेस ही करो, क्योंकि वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। जिस चीज़ में आपका मन है वही चीज़ करनी चाहिए इंसान को, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ वही होती है कि हम जिसको अच्छे तरीके से और अच्छे प्रॉपर टाइम से जो चीज़ें कर सकें, वही चीज़ें हमारी लाइफ में बेनिफिट देती हैं। ठीक है ना? तो वो आपकी मर्ज़ी है, आपको अपने हिसाब से देखो, अपनी-अपनी लाइफ़ होती है। पर मैं तो यही कहूँगी, कुछ भी करो, चाहे छोटा बिज़नेस करो, चाहे स्टडी करो, आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करो या यूट्यूब पे करो। बिमला कह रही है मैंने कल आपके 19 सब्सक्राइबर बढ़वाए थे। थैंक यू बिमला, थैंक यू सो मच। हैं? सबको धन्यवाद। मुझे पता है आप सबने एफर्ट्स करे हैं, मुझे पता है भाई। किसी ने अपनी सास के फोन से किया, किसी ने अपने पति के कहते, क्योंकि बड़ा-बड़ा सब कुछ तो हम बहुत पढ़ चुके हैं। है ना? अब ये छोटी-छोटी मगर शक्तिमान की मोटी बातें भी पढ़ लेंगे। टाइम होता अपने पास। वह जिसे भेदा न जा सके, तो जिसे भेदा न जा सके, तो जिसे भेदा न जा सके, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? उसको हम बोलते हैं अभेद। ठीक है? जिसे भेदा न जा सके, उसको हम क्या बोलते हैं? अभेद बोलते हैं। आपको
तो किसी भी चीज़ का काम करो आप, तो अच्छे से टाइम दो हर चीज़ को, क्योंकि जब हम किसी चीज़ का एक बार पकड़ लेते हैं ना, कोई भी चीज़ करने के लिए, उसको अगर हम पूरी मेहनत और शिद्दत से नहीं करते तो वो चीज़ हमारी कामयाब नहीं होती है। ठीक है? तो आप चाहे बिज़नेस करो, चाहे आप पढ़ो, भई वो आपकी मर्ज़ी है, आपका डिसीज़न है कि आपको बिज़नेस करना है। देखो बहुत सारे लोग होते हैं स्टडी के साथ भी साइड बाय बिज़नेस करते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि उनको होता है कि भई हमारा इनकम का सोर्स होना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि एग्ज़ाम का कोई पता नहीं होता, क्या पता कितना टाइम लग जाए। पर हमें साइड बाय बिज़नेस ज़रूर करना चाहिए। पर ये होता है कि दोनों साइड होना भई बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि दोनों चीज़ों को टाइम देना बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है हमारी लाइफ़ का। क्योंकि रातों की नींद और दिन का चैन सब उड़ जाता है। तो इसलिए मैं तो एक ही चीज़ कहूँगी, एक काम करो, पूरी शिद्दत से करो, ठीक है ना? तो बस यहाँ पे मेरा एसएसटी का रिवीजन चल रहा था, साथ में निशा मैडम की क्लास देखी पहले, और फिर मैं लगी थी भाई जो एसएसटी की जो बुक है मैंने दिखा भी रखी, महेश कुमार वाली, इसका रिवीजन लेने के लिए, ठीक है। तो लीजिए भाई, शाम का टाइम, मतलब रात का ही टाइम हो गया है, और 7:39 हो गए हैं, 8 बज गए हैं। तो ये मैं थोड़ा रीजनिंग का काम करूंगी, क्योंकि दिन में मैंने मैडम जो 10:15 वाली क्लास करवाती है वो ली थी, और एसएसटी का वर्ल्ड हिस्ट्री करी थी, और वही कुछ है जो मेरी एसएसटी के लिए कमेंट आ रहे थे। ये महेश कुमार की बुक है भाई, ये महेश कुमार की एनसीईआरटी बेस सार है और वन लाइनर बुक है, ठीक है। इसके लिए कमेंट आ रहे थे बहुत सारे कि दीदी बताना बताना। वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इसका, क्योंकि मैंने लिंक तो मतलब उस पर फ्लिपकार्ट पर अमेजोन पे सर्च मारी थी भाई, फ्लिपकार्ट पर और अमेजोन पर सर्च मारी ना, तो वो तो और ये बुक थी तो वो भी महेश कुमार की एसएसटी की, पर उनके प्राइस थे 2000 2100 थे भाई। तो इस करके फिर मैंने लिंक शेयर नहीं कराया वहां, क्योंकि इतना का किसी का ब्योत को नहीं अंदर चाहो भी भाई, ठीक है ना। तो यह आई थी 5 से 40 रुपये, तो इसका जो रेट है वो है। बाकी आई थी 250 से 300 रुपये की, मेरे हिसाब से 300 रुपये की थी ओनली, ठीक है। तो काफी अच्छी बुक है, और इसकी करी थी मैंने जो मेरी पॉलिटिकल है उसका रिवीजन, क्योंकि स्टार्टिंग में इंडियन पॉलिटिकल है, तो इसकी रिवीजन चल रही है मेरी। और ऐप पे तो मैं जो पायल मैम की ऐप ले रखी है, निशा मैम वाली है, चीवर्स पे मैडम ने करा रखा है, उस बैच में मैं वर्ल्ड हिस्ट्री करने लग रही, क्योंकि मेरी वर्ल्ड हिस्ट्री रहती थी बैच में, डाल नहीं रखी थी मैम ने, तो निशा मैडम ने वो कंप्लीट डाल ली है इस करके, ठीक है। पहले मैं थोड़ा रीजनिंग का करूंगी, और हिंदी की भी करी थी भाई मैंने। आज कराया था मैंने अलंकार का चैप्टर, ना कारक का चैप्टर सॉरी, और कल कराया था मैंने संज्ञा का और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाला चैप्टर, ठीक है। तो ये करे थे। ये मैं करूंगी भाई रीजनिंग की थोड़ी ही क्लासेस, 10:30 तक मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखूंगी, ठीक है। 10 10:30 बजे तक, जब तक मैडम की क्लास नहीं आती, इतना मैं रीजनिंग की क्लास देख लूँ, ताकि थोड़ा रीजनिंग और मैथ है वो भी निकल जाए। मैथ तो 3 बजे क्लास आती है, मैथ की नहीं हो पा रही भाई मेरे से, आपको बता दूं मैं मैथ आगे देखती हूँ। अब मैं 1 2 दिन में मैथ का भी थोड़ा रूटीन बनाने की कोशिश करती हूँ, थोड़े बहुत सम निकाल के देखा करूंगी, क्योंकि मैथ भी जरूरी है। देखो सब्जेक्ट हर जरूरी है, कोई भी है, इंग्लिश है हिंदी है। कई बार हम इंग्लिश और मैथ को थोड़ा हल्के में ले लेते हैं, तो कभी भी किसी भी चीज को हल्के में ना ही लो तो बढ़िया है, क्योंकि एक एक नंबर नौकरी के लिए बहुत बड़ी चीज है, और एक एक नंबर के लिए हम सबसे बड़ी बात यह है कि तैयारी करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं क्लास देख लूँ, फिर मिलूंगी आपसे। तो बस यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, क्योंकि दोपहर के 2 2:30 बजे तक की स्टडी मैंने कर ली थी। उसके बाद फिर मैं नीचे चले गई थी, और मम्मी ने बना रखी थी बाजरा की रोटी, पापा मैसा ने लेकर आया होगा तो उस टाइम। तो फिर मम्मी ने बना रखी थी, फिर मैंने जाकर
और लाल मिर्चा का नून मिर्च था भई, तो उसके साथ में खाना खाकर भई बड़ा मज़ा आ गया था। फिर उसके बाद अपने शाम का जो भी काम है रूटीन का वो किया था और अब लगी थी मैं शाम का जो अपना काम है, रीज़निंग की क्लास देख रही थी। और देख लो भई हमारे बच्चों को, जो कहते हैं ना कि बच्चों के साथ में स्टडी करना मतलब माँ बाहर तो जाती है। अभी इसकी शरारत देखना आप लोग कितनी करेगा। कभी कहेगा मेरे को मेरा गुब्बारा फुला दे, कभी कुछ। मतलब बच्चों के साथ बहुत बड़ी चीज़ होती है, घर गृहस्थी, स्टडी सारी चीज़ें मैनेज करना। तो किसी को भी बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करो कि आप क्या बोलो हो, ठीक है? और दक्ष भी लग गया था पढ़ने। अब मेरी जो एसएसटी की बुक है वो पढ़ने लग रहा था। यो बड़ी शिद्दत से पढ़ता है जब भी पढ़ता है। तो चलिए जी, ये छोटी ही वीडियो है, उम्मीद करूँगी सबको पसंद आएगी। और नेक्स्ट ब्लॉग बहुत प्यारा आने वाला है और कुछ न कुछ मोटिवेशन ज़रूर मिला होगा। और सारी बातें मैंने क्लियर कर दी हैं। तो ये रीज़निंग की क्लास देखने के बाद फिर निशा मैडम की क्लास आएगी, वो देखूँगी। और उसके बाद जो 9:30 के बाद है फिर मैं थोड़ी देर रिवीजन करूँगी, क्योंकि 10 साढ़े 10 11 बजे तक ही मेरा काम हो पाता है अब तो स्टडी का। तो ये छोटी ही वीडियो आपके साथ शेयर की है, उम्मीद करूँगी सभी को पसंद आएगी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है ना? किस तरीके की आप वीडियो देखना चाहते हो, क्या टॉपिक आप पूछना चाहते हो, वो चीज़ें सारी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया करो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।